Hello friends, welcome back. My name is Sunil and I welcome you to our YouTube channel Ambition English Academy. If you are watching this video first time, please subscribe this channel and don't forget press the bell icon. मेरा नाम है सुनील और आप मुझे देख रहे हैं एम्बिशन इंग्लिश एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहले तो मैं इन चीज़ों को बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में आप यह सीखेंगे कि ग्रामर के किसी भी क्वेश्चन को विद इन फ्यू सेकेंड अर्थात कुछ ही सेकेंडों में जो एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं उनको आप सोल्व करना जान जाएंगे। तो दूसरी बात जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि अब से मैं एक टेस्ट सीरीज इस यूट्यूब के इस चैनल पर मैं अपलोड करता रहूँगा, जो बैक टू बैक होगी अर्थात डेली बेसिस पे आएंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि मैन इज मोर्टल, इंसान मरणशील होता है। बताइए, ये जो जैसे ही इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, ये जो आपका प्रश्न है ये यूनिवर्सल ट्रूथ में आता है। किस में आता है? यूनिवर्सल ट्रूथ में। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब हुआ कि वो बातें जो पूरी दुनिया में सही हो जाए। मैं ये सब सारी चीज़ें पीडीएफ में मेंशन कर दूंगा, फिलहाल आप सुन लीजिए। जैसे मैं आपसे बता दूं कि आपको मैं बोलूं कि 2 और 2 कितना होता है, तो 4 होता है, तो ये बात पूरी दुनिया में सही हो जाएगा ना। जैसे मैं बोलूं कि दुनिया गोल है, द अर्थ इज राउंड, ये बात पूरी दुनिया में सही हो जाएगा ना। जैसे मैं आपसे बोलूं कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमता है, द सन मूव्स अराउंड द सन, सॉरी द अर्थ न घूमता है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो कहीं ना कहीं ये सब सारी चीजें जो होता है, जैसे हम कह देंगे कि इंसान मरणशील होता है, ये तो क्वेश्चन है ही। समय ही धन होता है, टाइम इज मनी। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। ये सब सारी ऐसे पॉइंट है जो यूनिवर्सल ट्रूथ में आता है। यूनिवर्सल ट्रूथ की बात जब भी होगी तो आपको देखना है वर्ब का पहला फॉर्म और 5वां फॉर्म। पहले 5वें फॉर्म में ये आपका विल नहीं आता है, ये ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर लें। ये ऑप्शन चला गया आपका। पहला फॉर्म यहाँ पे होता है, यानी बी का रूप लगेगा। बी मीन्स क्या होता है? होना। ये आपका पहला फॉर्म है। जब इसका 5वां फॉर्म आप निकालेंगे, ये तो होगा नहीं है, बी मीन्स होता है होना, ये पहला फॉर्म हो गया। और जो पहला फॉर्म होता है ये आपका क्या होता है? प्लूरल होता है। थोड़ा सा मैं बेसिक भी देखूंगा। जो बी स्टूडेंट बिल्कुल फ्रेशर होंगे, जिसे कुछ नहीं पता होगा, वे भी इन वीडियो को देख करके सीख सकते हैं। हालांकि यह वीडियो एक टेस्ट सीरीज होगा, इसके लिए आपको पहले से कुछ पता होना ही चाहिए। तो बी मीन्स होता है होना, ये आपका वर्ब का कौन सा फॉर्म है? पहला फॉर्म है। तो पहला फॉर्म क्या होता है बाबू? प्लूरल होता है। और जो 5वां फॉर्म होता है वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। कहिएगा कैसे? देखिए, गो मीन्स होता है जाना, ये गो और गो समझिएगा। ये आपका कौन सा फॉर्म है? यहाँ पे 5वां फॉर्म है और ये पहला फॉर्म है। वर्ब जो आपको दिखने में लगता है ये प्लूरल, वो बेसिकली होता है सिंगुलर। ये सिंगुलर हो गया। और समझिएगा, यानी कि मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे गो है और ये गोज है। तो अब यहाँ पे देखिए यस है, यस आया है, तो दिखने में क्या लग रहा है? प्लूरल, लेकिन ये असल में क्या होगा? अर्थात 5वां फॉर्म है ये, तो ये सिंगुलर होता है। और ये पहला फॉर्म है आपका, दिखने में यस तो नहीं लगा हुआ है, लेकिन इसे ही हम लोग बोलेंगे प्लूरल। तो पहला फॉर्म प्लूरल और 5वां फॉर्म क्या हो गया? सिंगुलर। तो अभी देखिए पहला फॉर्म प्लूरल, क्यों नहीं इसको हम लगाएंगे? बी को क्यों नहीं लगाएंगे? चूंकि ये प्लूरल हो जाता है और हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पे सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी क्या होता है? सिंगुलर। तो इस प्रकार से ये वाज वर्ब तो आपका ये कहीं ना कहीं दूसरा फॉर्म हो गया, इसमें नहीं जाएंगे हम लोग। तो सिंगुलर और 5वां फॉर्म को अगर देखें हम लोग, बी का 5वां रूप जो आप निकालेंगे, अगर मैं बी का रूप लिख दूं, एक सेकेंड जरा सर, अगर मैं बी का रूप लिख दूं
समझिएगा। अगर मैं बी का रूप दूँ, बी का जो रूप होता है, बी मीन्स होता है होना, ये आपका पहला फॉर्म है। इनका जब हम लोग दूसरा फॉर्म निकालते हैं तो वाज वर्ब मिलता है। और तीसरा फॉर्म ये आपको, ये सारे पेसिव वॉइस में इस्तेमाल होता है। इनका तीसरा फॉर्म निकालेंगे तो बीन निकलेगा, और इसका चौथा फॉर्म जो हम लोग देखेंगे तो बीइंग हो जाएगा। और इसी का पांचवा रूप जो होता है इज एम आर वाज वर्ब, सॉरी वाज वर्ब तो दूसरा फॉर्म ना, इज एम आर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है आपका इज एम आर वाले ऑप्शन को लगाना है। ये सब्जेक्ट हमारा क्या हो रहा है, सिंगुलर हो रहा है, तो वर्ब भी हमें क्या करना है, सिंगुलर लगाना है। अर्थात सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर। सब्जेक्ट, समझे बात को, सब्जेक्ट सिंगुलर हो रहा है तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर। आप एक चीज़ पढ़े हैं, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही क्या होता है, वर्ब होता है। आप एक टेक्निक ध्यान रख लीजिएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। इस टेक्निक को आप याद रखें, इस ट्रिक को आप याद रखें, ट्रिक हुआ ये। जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही वर्ब होगा। इस प्रकार से हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी और इसीलिए हमें थोड़ा सा फास्ट करना होगा, बाकी आप लोग तो जानते ही है। चलिए, लिखा हुआ है कि वाटर डॉट डॉट एट 100 डिग्री सी। बिल्कुल इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और उन सभी ग्रुप्स में शेयर कर दें जो एजुकेशनल ग्रुप हो, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इन वीडियो से लाभ उठा पाएँ। चलिए इसमें दूसरा क्वेश्चन पे आए, लिखा हुआ है वाटर डॉट डॉट एट 100 डिग्री सी। देखिए वाटर जो है आपका, पानी को बॉयल करना है कितना डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। सेम प्रश्न है आपका, सेम प्रश्न है ये पहला वाला, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ अर्थात वो सारी बातें जो पूरी दुनिया में सत्य हो जाए। 2 और 2 4 होता है। पानी 100 डिग्री तापक्रम पर खौलता है, 0 डिग्री तापक्रम पर बर्फ बन जाता है। पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर काटता है। नहीं, ये सब सारी चीज़ें जो होता है, दुनिया गोल है, कहीं ना कहीं ये सब सारी बातें जो है यूनिवर्सल ट्रूथ में आता है। तो जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा तो हमें टेंस फॉलो करना है, पहला फॉर्म और पांचवा फॉर्म। देखिए पहला पांचवा डी ई डी वाला समझिएगा। डी ई डी वाला इतना आप ध्यान रखिए कि डी आ जाए, ई डी आ जाए, एन ई एन या फिर टी, ये वाला जो वर्ब का फॉर्म होता है ये दूसरा फॉर्म होता है, नहीं तो तीसरा फॉर्म होता है। और ये समझिए ये पहला और पांचवा नहीं हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे पहला पांचवा में कभी भी शैल और विल नहीं आता है, गलत हो गया। आईएनजी वाला चौथा फॉर्म होता है, इसी प्रकार से पांचवा फॉर्म ही इसमें आपका आंसर हो गया ये। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपको मैं बता दूं कि आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेंस से, एक तो ऐसा होता है कि सब्जेक्ट दिया गया होता है जिसमें आपको वर्ब लगाने के लिए कहता है, और दूसरा वो सेंटेंस होता है जिसमें कहीं न कहीं क्या होता है, एक सब्जेक्ट आया, सॉरी एक शब्द, ऐसे शब्द आए होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि इसमें कौन सा ऑप्शन लगेगा। और एक दूसरा अगला एक सेगमेंट होता है, यानी कि टेंस में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है यही 3 टेक्निक होता है, यही एक 3 सेगमेंट होता है जहां से प्रश्न आते हैं। पहला सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट और तीसरा सेगमेंट, यही 3 जगह है जहां से प्रश्न आते हैं। पहला सेगमेंट वो होता है जहां पे आपका एक सब्जेक्ट दिया होता है और आपको उन सब्जेक्ट से वर्ब कहता है लगाने के लिए। एक सब्जेक्ट होता है उसमें कहता है वर्ब को लगाइए। इसके बाद अगला एक सेगमेंट होता है जहां पे क्या होता है, कोई न कोई शब्द आए होते हैं और उन शब्द से हमें पता करना होता है कि इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन लगेगा। एक अगला क्या होता है, क्लॉज वाला होता है, जो जनरली सेंटेंस 2 भाग में बटा होता है, बीच में मोस्टली कई बार कोमा दिख जाता है। एक तरफ का टेंस दिया रहता है, दूसरा तरफ का टेंस पूछता है। जब भी आपके एग्जामिनेशन में टेंस पूछा जाता है तो ये लिखा होता है कि चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म और वर्ब फॉर्म। चूज द करेक्ट, ये सब बातें आप जानते होंगे। चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म और वर्ब फॉर्म। टेंस फॉर्म नहीं अगर लिखा रहता है तो आप समझ जाइए वर्ब फॉर्म एक ही बात होती है। टेंस फॉर्म और वर्ब फॉर्म जानते हैं ये बात। चलिए, तो कहीं न कहीं यहाँ पे ऑफन लिखा हुआ है, ऑफन की बात होती है। ये इसको अगर हम लोग हिंदी करेंगे तो अक्सर होता है। ये सब सारी चीज़ें मैं अब क्या करूँगा, आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है, सेम नाम है एम्बिशन, जो यूट्यूब का नाम है सेम नाम है, एम्बिशन इंग्लिश एकेडमी। आपको क्या करना है, स्पेस दे देना है, आपको बीच में स्पेस होगा यहाँ पे, एम्बिशन इंग्लिश एकेडमी। आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है, इसको आपको सब्सक्राइब करना है, जहाँ से मैं रोज़ क्या करूँगा, वीडियो का PDF जो है, जो भी वीडियो में एक्टिविटी होती है
इन सभी चीज़ों का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सी ऑफन डॉट डॉट हेयर एट नाइट, अक्सर आने का बात करता है और रात को। तो कहीं ना कहीं ये हैबिट की बात होती है। हैबिट बताने वाले बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे कि ऑलवेज हो गया, नहीं ऑलवेज हो गया आपको, और नेवर हो गया, सेल्डम हो गया, सेल्डम मतलब कभी कभार जिसको कहते हैं, हार्डली हो गया, मुश्किल से कोई काम होना, ओकेजनली होना, कभी कभार नहीं। तो कुल मिलाकर के और भी ऐसे शब्द है, एलवाई वाला तो सब दिख ही जाएंगे आपको, जनरली हो जाए, ये सब सारे शब्द जो है जो आदत को बताता है। नेवर हो जाए, ऑलवेज हो जाए, समटाइम्स हो जाए, समटाइम्स, ये सारे शब्द जो है कहीं न कहीं हैबिट को बताता है। और जैसे ही हैबिट पता चल जाए तो आपको पहला फॉर्म देखना है और पांचवा फॉर्म देखना है, बाकी ऑप्शन कट जाएगा। आईएनजी वाला कट गया, फ्यूचर वाला पहला पांचवा नहीं होता है। ये केम है, समझिएगा बाबू, केम जो है ये आपका दूसरा फॉर्म होता है, चला गया, ये कम से आपका पांचवा फॉर्म है, आंसर हो गया। सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी हमारा क्या समझिए, सब्जेक्ट सिंगुलर हो रहा है, तो वर्ब भी क्या हो रहा है, ये पहले के क्वेश्चन में आप समझ लिए होंगे कि पांचवा फॉर्म जब भी होता है ये हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है, अर्थात जो वर्ब दिखने में लगता है प्लूरल वो रहता है सिंगुलर। तो यहाँ पे हो गया कि वो अक्सर जो है यहाँ पे आती है कब, रात को। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहा है, देखिए इससे पहले मैं आपको बताया कि क्वेश्चन आपके दो क्लॉज में होता है, यही वो क्लॉज वाला है। इसमें एक तरफ का टेंस दिया हुआ है, दूसरा तरफ का टेंस आपसे पूछता है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये वाले एक तरफ जो टेंस हम लोग, एक तरफ जो टेंस दिया हुआ है, सबसे पहले आपको यही पता लगाना है कि यहाँ पर कौन सा टेंस है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रन, ये आपका कौन सा फॉर्म होता है, पहला फॉर्म होता है, और इसका जो सब्जेक्ट है यू है, और इसके साथ इफ लगा हुआ है, समझिएगा। अगर इफ आ जाए, व्हेन आ जाए, अनलेस आ जाए, अनटिल आ जाए, टिल आ जाए, नहीं समझे, ये सारे बातें जो होती है उन सब्जेक्ट के साथ लगा होता है, यानी कि ये लगा होगा उन क्लॉज में जहां पे आपको आगे जो है पहला फॉर्म और पांचवा फॉर्म दिखाई देगा। बाकी के क्लॉज में, बाकी का जो दूसरा क्लॉज होगा उसमें आपको आंख बंद करके सिंपल फ्यूचर लगाना है। क्या लगाना है, सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर की बात करें, सिंपल के लिए यहाँ पे पहला फॉर्म होगा और शैल और विल के साथ आए रहेंगे। तो सिंपल फ्यूचर आपको बैठा लेना है, जब तब बैठाना है सिंपल फ्यूचर जब पहले क्लॉज में कोई कंडीशनल वर्ड हो। ये सारी चीज मैं PDF में मेंशन करा दूंगा। यहाँ पे ये कंडीशनल वर्ड है, अगर जानते ना, अगर मगर, अनलेस, अनटिल, टिल, ये सारे आपके एग्जाम में आपको दो चीज ध्यान रखना है, इफ ध्यान रखना है और व्हेन ध्यान रखना है। और भी चीज आती है, एज सून एज, एज लॉन्ग एज, ये सब सारी चीजें जो है, यानी कि ये कहीं न कहीं इसे हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे जो है आपको, जैसा कि आप समझ गए कि आपको जो लगाना है यहाँ पे, यानी कि कंडीशनल वाले के वर्ड के साथ सिंपल प्रेजेंट और अगले वाले क्लॉज में सिंपल फ्यूचर। तो सिंपल फ्यूचर के लिए शैल विल होना चाहिए, शैल विल नहीं है इसमें, शैल विल नहीं है, इसमें है, आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर डॉट डॉट है टुमारो, यानी प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आने की बात करते हैं, कल यानी कि कब, कल, ये आने वाले कल, यानी टुमारो का मतलब क्या होता है, आने वाला कल। तो आने वाला कल की अगर बात हो तो आने वाले कल के लिए कहीं न कहीं जो है ये तो बात हमारा फ्यूचर का हो गया ना, लेकिन समझिए प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं, यानी ये इसका ऑफिशियल प्लान होता है। क्या होता है, ऑफिशियल प्लान। तो जब भी कोई ऑफिशियल प्लान की बात हो, फ्यूचर रहते हुए भी आपको टेंस लगाना है पहला और पांचवा फॉर्म, अर्थात सिंपल प्रेजेंट। ये नहीं होगा क्योंकि ऑफिशियल प्लान है, नहीं जैसे कोई किसी कॉलेज के मतलब रिज्यूम होने की नोटिस आती है, रिज्यूम मीन्स होता है दोबारा खोलना, किसी ऑफिस की नोटिफिकेशन होती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की नोटिफिकेशन होती है, तो उसे हम लोग समझते हैं यानी कि फ्यूचर प्लान, मतलब कि फ्यूचर का तो सेंटेंस होता है, स्टेटमेंट होता है फ्यूचर का, लेकिन ऑफिशियल प्लान में समझते हैं। और जब भी ऑफिशियल प्लान का बात हो जाएगा, फ्यूचर रहते हुए भी आपको जो टेंस लगाना है पहला और पांचवा फॉर्म।
अर्थात ये जो पहला पांचवा नहीं हुआ, ये दूसरा फॉर्म है, ये नहीं हुआ, ये चौथा फॉर्म है, ये नहीं हुआ, आपका जो आंसर हो गया ये पांचवा फॉर्म। अर्थात पांचवें फॉर्म की बात करें तो सब यहाँ पे वर्ब जो हो गया ये आपका सिंगुलर हो गया। तो जहाँ पे ये सब्जेक्ट जो है आपका एक ही मिनिस्टर है ना, तो सब्जेक्ट भी आपका क्या हो रहा है, सिंगुलर। अभी मैंने टेक्निक आपको बताया, जैसी करनी वैसी भरनी। तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या हो रहा है, सिंगुलर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। ये वाला जो क्वेश्चन है, सी डॉट 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 ए नॉवेल नाउ, यानी कि वो नॉवेल को क्या करती है, पढ़ती है, यानी कि पढ़ने का बात करता है अभी। देखिए ये दूसरा जो टेक्निक, दूसरा जो सेगमेंट मैंने बताया था, एक तो सब्जेक्ट के साथ आता है वर्ब, एक सेंटेंस लिखा होता है जिसमें कोई न कोई शब्द होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या मिल गया हमें, आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नौ मिल गया, तो ये नौ क्या बता रहा है, अभी अभी, अब। तो कोई काम नौ समझिएगा कुछ इस प्रकार से हो जाए, अभी का क्या बात हुआ, अब का बात, अब कहने से क्या मतलब हो रहा है, प्रेजेंट ना। तो कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट का बात हो रहा है। प्रेजेंट में हम लोग वाज तो था थे थी के लिए आता है, ये पास्ट हो गया। विल तो फ्यूचर के लिए आता है, ये नहीं होगा। प्रेजेंट के लिए ये भी आता है, और ये पहला फॉर्म ये भी प्रेजेंट में ही होता है। ये दोनों में से कोई हो सकता है। जबकि कुछ ऐसा रहे, नौ लिखा रहे, समझिएगा बात को, नौ लिखा रहे या एट नौ लिखा रहे, एट प्रेजेंट रहे, एट प्रेजेंट रहे, एट मोमेंट रहे, रिसेंटली रहे, तो कहीं न कहीं इन सारे शब्दों को देखते हुए हमें जो टेंस लगाना होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या लगाना होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो होता है आपका इज एम आर के साथ। मैं आपको टेंस बताऊंगा एक अगले वीडियो में कैसे सीखते हैं, मतलब आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। चौथा फॉर्म कंटिन्यूअस इज एम आर के साथ। तो इसी प्रकार से हमारा आंसर ये हो गया। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन माई चाइल्डहुड। चाइल्डहुड देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस है, यानी कि चाइल्डहुड, बचपन का बात कर रहा है। ये क्लॉज है यहाँ पे एक, लेकिन ये कह रहा है कि चाइल्डहुड यानी कि बचपन। ये कहीं ना कहीं जो है बचपन की जो बात हुई ये पास्ट हैबिट को बता रहा है। सेंटेंस में हमें पता चल गया कि पास्ट हैबिट का बात हो रहा है। तो जैसे ही पास्ट हैबिट की बात हो तो हमें यानी कि टेंस जो भरना है वो भी पास्ट ही वाला भरेंगे। जो पास्ट वाला ऑप्शन होगा उसी को करेंगे। ये फ्यूचर हो गया, इसे नहीं करेंगे हम लोग। ये प्रेजेंट हो रहा है, नहीं ये पहला फॉर्म ये भी प्रेजेंट होता है, सिंपल प्रेजेंट होता है ना, ये भी तो प्रेजेंट है ना। तो दूसरा फॉर्म जो है आपका ये पास्ट हो रहा है। यानी कि जब भी कोई पास्ट की हैबिट हो, पास्ट की कोई भी हैबिट हो, तो वहाँ पे हम लोग वर्ब के दूसरे फॉर्म को लगाते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में मॉडल वर्ब पूछा जाता तो हम लोग यूज टू लगाते, मॉडल वर्ब पूछा जाता। अगर यूज टू के, अगर उसी ऑप्शन में मतलब उस ऑप्शन में अगर यूज टू नहीं रहता, यूज टू के नहीं रहने पर, अगर यूज टू नहीं होता तो हम लोग वुड के साथ चल सकते थे। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आई विश आई डॉट डॉट ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। देखिए ये वाला जो प्रश्न है ये सपोजिशनल सेंटेंस इसको बोलते हैं, सपोजिशनल सेंटेंस। सपोजिशनल सेंटेंस क्यों सपोजिशनल सेंटेंस बोलते हैं? क्योंकि इस सेंटेंस में क्या होता है, एज लगा होता है, इफ लगा होता है, THOUGS, सपोज लगा होता है। ये सारे सेंटेंस जो होता है आपका ये यानी कि सपोजिशनल सेंटेंस होता है। अर्थात इसमें ऐसे इच्छा प्रकट की गई होती है, ऐसे इच्छा जिसको हम लोग पूरी न कर सकें, और ऐसे इच्छा जिसे हम लोग पूरी कर ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे कहा है कि अगर मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, ये तो पूरी नहीं हो सकता है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, वर्ग लगाते हैं, हमेशा के लिए वर्ग लगाते हैं। सब्जेक्ट कोई भी गए, आए गए तब भी वर्ग, सी गए तब भी वर्ग, दे गए तब भी वर्ग, कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो हम लोग वर्ग को लगाते हैं। और ये जनरली जब भी होता है इसको हम लोग किस में रखते हैं, पास्ट में। तो आगे वाला भी अगर आप इसमें मॉडल वर्ब पूछता है, ये आपका मॉडल वर्ब के लिए याद रख लीजिए।
मॉडल वर्ब यहाँ पे पूछता तो वुड लगाते, जो वुड विल का पास्ट होता है। और यहाँ पे जो है आई के साथ तो जनरली वाज लगता है, लेकिन वाज हमें नहीं लगाना है क्योंकि ऐसी इच्छा प्रकट की गई है जो कभी पूरा नहीं की जा सके, ऐसी जिज्ञासा, ऐसी कल्पना जिसको हम पूरा नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आई के साथ भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, वर लगाना पड़ेगा। बढ़ते हम लोग, और मॉडल वर्ब इधर भी पास्ट में और इधर भी पास्ट में। बढ़ते हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाइल द गर्ल्स डॉट डॉट डांसिंग देयर फादर केम लिखा हुआ है टू सी देम, यानी कि जब लड़की लोग जो है डांस कर रही थी तो उसी टाइम में उनके पापा आए और उन लोगों को देख लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वर्ब का फॉर्म बैठाना है। देखिए आपको, जैसा कि आप जानते हैं, ये बात मैंने पहले कह दिया था कि ये 2 क्लॉज वाली सेंटेंस है। एक क्लॉज यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसमें कोमा लगा हुआ है। ये वाला सेंटेंस कई बार स्टूडेंट के लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है, फिर भी समझिए क्या होता है बाबू कि जब भी सेंटेंस में व्हेन आता है तो व्हेन वाले क्लॉज में क्या होता है, V2 आता है। क्या आता है, V2। जब भी सेंटेंस में व्हाइल आता है तो व्हाइल वाला क्लॉज में क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस आता है। अब देखिए व्हाइल या व्हेन ये दोनों में से कोई एक ही आते हैं, यानी कि ये व्हाइल और व्हेन जो है ये कोई एक बार में एक ही आते हैं, यानी कि दोनों में से कोई एक ही आते हैं, दोनों में से कोई एक ही आते हैं सेंटेंस में। तो यानी कि व्हेन आएंगे तो व्हाइल नहीं आएंगे, लेकिन इसका यही टेक्निक होता है कि एक तरफ पास्ट कंटिन्यूअस है तो दूसरा तरफ आप V2 को लगा दीजिए। तो अब आपको देखना है कि व्हाइल के बाद, व्हाइल आपको ये भी पता चल गया कि व्हाइल आएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस आएगा और व्हेन वाले क्लॉज में V2 रहेंगे। तो व्हेन दोनों में से कोई एक ही आता है, अभी व्हाइल आया है, व्हाइल वाले क्लॉज में पास्ट कंटिन्यूअस को बैठाना है। पास्ट कंटिन्यूअस गर्ल्स है, गर्ल्स के साथ तो इज नहीं लगेगा, वर्ग तो लगेगा, लेकिन यहाँ पे चौथा फॉर्म होना चाहिए। चौथा फॉर्म नहीं है आपका, पहला फॉर्म कैसे हो सकता है, ये आपका जो है यहाँ पे चौथा फॉर्म दिखाई दे रहा है और ये पास्ट भी है। तो इसी प्रकार से आपका आंसर ये हो गया, फ्यूचर वाले तो होगा नहीं। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है द डॉक्टर डॉट डॉट आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। देखिए ये वाला जो प्रश्न है जब भी आपके एग्जामिनेशन में आता है तो आप एक चीज को ध्यान रखिएगा, क्या होता है, बिफोर आफ्टर लगा होता है, बिफोर लगा होता है और आफ्टर लगा होता है। ये आपका क्या होता है, सेंटेंस को जोड़ता है, बेसिकली ये कनेक्टर होता है। इसमें 3 कंडीशन होता है। कंडीशन ये है कि पहले आपको ये देखना है कि इधर वाला अगर प्रेजेंट हो रहा है तो इधर आपको V1 V5 बिठाना है, बस प्रेजेंट समय पता करना है। इधर वाले अगर जो है लेफ्ट तरफ जो है आपको क्या कहते हैं, पास्ट हो रहा है किसी भी प्रकार से, तो आपको V2 लगाना है। और इधर अगर फ्यूचर पता चल रहा है तो लेफ्ट तरफ ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हुआ और ये आपका राइट हैंड साइड हुआ और बीच में हो गया बिफोर आफ्टर। तो जब भी इधर आपको फ्यूचर पता चले तो इधर आपको क्या करना है, पहला या पासमा फॉर्म बैठाना है। तो यानी कि जो इसमें जो आपका VBI जो है आप इनको ध्यान रखें। एक तरफ पास्ट ये आपका VBI है, एक तरफ अगर पास्ट हो रहा है तो दूसरा तरफ हमें यहाँ पे बेसिकली जब भी आता है पास्ट के रूप में हैड आता है और V3 आता है, और इस तरफ हमें बैठाने के लिए कहता है V2 बैठा लेते हैं। चलिए तो एक तरफ देखिए क्या लिखा हुआ है, ये क्लॉज इधर उधर हो सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हैड प्लस यानी इसको हम लोग इधर लेके चले जाएं और इनको इधर लेके आ जाए, कोई फर्क नहीं होगा। तो यानी कि जो है यहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म एक तरफ दिखाई दे रहा है, तो आप बिफोर आफ्टर भी दिखाई देगा, ये जोड़ने का काम करता है दोनों क्लॉज को। तो यहाँ पे हम लोग V2 लगाएंगे। ING वाला चौथा फॉर्म होता है, इसे हम लोग नहीं लगाएंगे। ये कम्स 5वां फॉर्म होता है, इसे नहीं लगाएंगे। ये तो फ्यूचर हो गया और बाकी आपका केम जो है दूसरा फॉर्म होता है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हर सिस्टर कह रहा है डॉट डॉट 25 नेक्स्ट ईयर। बताओ बाबू, यहाँ पे नेक्स्ट ईयर लिखा हुआ है, नेक्स्ट ईयर का मतलब होता है आने वाले समय की बात हो गई है, आने वाले समय। तो आने वाले जो समय होंगे वो तो कहीं न कहीं जो है फ्यूचर ही तो होंगे ना। आने वाले समय की अगर बात हो रही है तो ये तो आपका क्या हो रहा है, ये फ्यूचर हो रहा है। तो फ्यूचर का यहाँ पे मतलब बैठ जाएंगे फ्यूचर वाले। तो अब देखिए फ्यूचर वाले की जब भी बात होगी तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उनके जो सिस्टर हैं वो 25 साल के हो जाएंगे। तो बताइए इज के बाद कभी भी यहाँ पे पहला फॉर्म नहीं आता है, ये गलत हो रहा है।
नहीं, विल के बाद पहला फॉर्म आता है, ये हो सकता है, इसको रोक के रखेंगे। बिकेम, ये दूसरा फॉर्म, ये पास्ट हो जाता है, इसलिए इसको नहीं लगाएंगे। ये बी आपका ये प्रेजेंट हो रहा है, ये पहला फॉर्म प्रेजेंट ही होता है ना, इसको हम लोग नहीं लगाएंगे। तो यहाँ से आपका आंसर जो है ये हो रहा है फ्यूचर वाला। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। द पेशेंट डॉट डॉट अबाउट टू डाई, टू डाई, ये टू डाई जो देख रहे हैं हम लोग, ये आपका टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म है। जब भी टू दिखे और वर्ब का पहला फॉर्म दिखे तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं। और इन्फिनिटिव की बात जब भी होती है तो इसमें आपका मतलब कि जो कुछ इस प्रकार से सेंटेंस होते हैं, हैज़ हैव, देखिए समझिए, टू प्लस पहला फॉर्म तो रहेंगे, और अगर हैज़ हैव आ गया, हैज़ और हैव आ गया, तो इसका मतलब यह होता है कि कार्य को करना अनिवार्य है, यानी कि कार्य को करना ही है, कार्य को करना ही है। अब समझिएगा, टू प्लस V1 अगर आ जाए और इज एमआर के साथ आ जाए तो इसका मतलब होता है कि कार्य होने वाला है, कार्य होने वाला है। समझिएगा, अगर टू प्लस V1 आ रहा है और इज एम आर है, समझिएगा इज एम आर है और इधर से आपका अबाउट लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कार्य होने वाला है, सॉरी कार्य जो है होने को है, होने वाला तो ये हो गया, कार्य होने को है, होने को है, कार्य होने को है। और एक तरफ समझिएगा, अगर आपका ये टू प्लस V1 रहेगा ही रहेगा और इधर से इज एम आर के साथ जो है, इज एम आर के साथ जो है आपका गोइंग आ रहा है, तो ये वाला का मतलब होता है कार्य होने जा रहा है, कार्य होने जा रहा है, जैसे कोई कार्य होने जा रहा है। तो ये वाला आपको इन्फिनिटिव की बात जब भी होगी तो आपको इतना सारी चीज़ें ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है कि टू प्लस V1 जो है, यानी कि अगर हैज़ आपके साथ आता है तो इसका मतलब कार्य को करना ही है। टू प्लस V1 इज एम आर के साथ आता है, कार्य होने वाला है। टू प्लस V1 अबाउट के साथ आता है, इसका मतलब कार्य होने को है। टू प्लस V1 गोइंग के साथ आता है, इज एम आर, तो कहीं ना कहीं ये कार्य होने जा रहा है। अब इसी में से आपको सेट कर लेना है। यहाँ पे कह रहा है कि पेशेंट जो है अबाउट टू डाई, इसको हमने ये बात तो नहीं कह सकते हैं ना कि पेशेंट को मरना ही है, कार्य करना ही है, हैवैज वाला नहीं होगा। इसका मतलब हो जाता है ये तो होना ही है, कार्य तो करना ही, मतलब हैवैज वाला नहीं होगा, कट गया आपका आंसर, ऑप्शन जो है कट गया। अब देखिए इसमें तो विल की कोई बात ही नहीं होती है, हैव वाला नहीं होगा, क्या बच रहा है इज वाला आपका आंसर हो गया। इसका मतलब इज एम आर भी है इसमें और अबाउट भी है, यहाँ से यहाँ देख लीजिए ये वाले अबाउट भी है, आपको मिल रहा है यहाँ पे, ये अबाउट भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब होता है कि पेशेंट मरने को है, कार्य होने को है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सी डॉट 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 बैक होम बाई इवनिंग। अब बाय इवनिंग की बात जब भी होती है, समझिएगा समय के साथ जब भी बाय लगा हो, बाय ये वाले जो है आपको ये बता रहा है फ्यूचर टाइम को। कौन से टाइम को बता रहा है? फ्यूचर टाइम को बता रहा है। तो ये वाज तो पास्ट वाला हो जाता है, समझिएगा वाज आपका ये पास्ट हो जाता है, इसीलिए नहीं होगा। ये इज आपका प्रेजेंट हो जाता है, कहीं न कहीं ये प्रेजेंट की काम नहीं है यहाँ पर। ये पांचवा फॉर्म क्या होता है? प्रेजेंट हो जाता है, ये नहीं लगेंगे। आपका आंसर फ्यूचर में चला गया। और ये जो टेंस है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है आपके बाद फ्यूचर में ध्यान रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ जो है भी आता है। तो कहीं न कहीं जो है ये फ्यूचर में ये बात कहा जा रहा है कि वो इवनिंग तक जो है आ चुकी होगी। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यू डॉट डॉट द नेम ऑफ मदर टेरेसा। यहाँ पे कह रहा है कि आप जो है मदर टेरेसा के नाम जो है क्या किए होंगे? वर्ब देखना है, सुने होंगे, यानी सुनने का बात करता है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन को पहले एलिमिनेट करते हैं। देखिए फ्यूचर में कभी भी हैड नहीं आता है। फ्यूचर में जब भी शैल और विल की बात होती है, समझ लीजिए चीज, शैल और विल की बात जब भी होती है तो हैव आता है, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ होता है, यानी कि सिर्फ जो है हैव आता है, हैड नहीं आ सकता है। फ्यूचर में अगर चौथा फॉर्म ये कैसे हो सकता है? समझिएगा, अगर फ्यूचर में अगर चौथा फॉर्म आता है तो इससे पहले जो है शैल और विल के साथ जनरली फ्यूचर होता है, तो जब भी आएंगे इसमें बी आना चाहिए। तो इस ऑप्शन में बी नहीं है, इसीलिए कट गया। समझिए हैव के बाद कभी भी यहाँ पे पहला फॉर्म नहीं आता है। हैव के बाद जब भी आता है तीसरा फॉर्म यहाँ पे आना चाहिए, इसीलिए हार्ड होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए।
तो कहीं न कहीं इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए विल हैव हर्ड, तो आपका ये तो कट ही गया था, ये आंसर आपका हो रहा है विल हैव हर्ड, यानी कि आपने मदर टेरेसा का नाम जरूर सुना होगा, ये भी आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन आपका है सी डॉट डॉट लास्ट नाइट, के लास्ट क्वेश्चन में लास्ट आया मतलब लास्ट नाइट। लास्ट नाइट की अगर बात करें समझिएगा, ये लास्ट नाइट की बात हो, लास्ट की बात हो, अगो की बात हो, लास्ट में कुछ इस प्रकार से लास्ट डे, लास्ट नाइट, हम आपको पीडीएफ में मेंशन करा देंगे, सुन लीजिए। लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ये जब भी आता है अगो यानी 2 डेज अगो, 3 डेज अगो, ये जब भी इस प्रकार से रखा यानी दिखाई देता है आपको, 2 डेज अगो लिखा हुआ था, 2 डेज अगो, 3 डेज अगो, ये जब भी आपको दिखाई देता है, इनका जैसे यस्टरडे आ जाएगा, यस्टर नाइट, यस्टरडे, यस्टर मॉर्निंग, जब भी इस प्रकार से आ जाए, ये पास्ट टाइम को बताता है, ये पास्ट टाइम को बता रहा है। और इसमें जो हम लोग को टेंस चाहिए, वर्ब का दूसरा फॉर्म चाहिए, तो ये आपका दूसरा फॉर्म आईएनजी वाला, ये चौथा फॉर्म है, नहीं लगेगा। ये स्लिप्ड, ये हो सकता है, इसको हम लोग रोक के रखते हैं। और ये स्लिप, ये वर्ब का पहला फॉर्म है, नहीं लगेगा। ये चौथा फॉर्म, ये तो नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं आपका आंसर जो है ये डी हो रहा है, जो स्लिप का दूसरा फॉर्म जो होता है वो स्लिप्ट हो जाता है। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। आप देखिए कि कुछ ही सेकंडों में मैंने तो आपको यहाँ पर जो है समझा के बताया, अदरवाइज क्वेश्चन तो बहुत कम कुछ ही सेकंड में सोल्व हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा, आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, अपने एजुकेशनल ग्रुप में इसको डालिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो से लाभ ले सकें।